तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक बार फिर से पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर अब बीजेपी बिफर गई है। आपत्तिजनक टिप्पणी कुछ इस तरह से है, जहां अनिरुद्ध सिंह ने ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कि वो जिस राज्य में जाते हैं खुद को वहीं का बताते हैं। जैसे कि आजकल बिहार के चुनाव हैं तो कह रहे हैं कि वो बिहार के हैं। जब बिहार जाते हैं तो वहां के खाने की तारीफ करते हैं, हिमाचल आते हैं तो यहाँ की सेव बड़ी की तारीफ करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं में अब खुद को दिखाने की एक होड़ मची है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो कांग्रेस आलाकमान की नजर में और चर्चा में आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके सेवाकाल में भारत का कद दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ है और उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने एक ऐतिहासिक तरक्की की है। दुनिया भर में उन्हें जो मान सम्मान मिला है वही उनके कद को बताने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मशहूर होने के लिए कांग्रेस के नेताओं को उल्टी सीधी बातें बंद करनी चाहिए, ये निशाना साधा है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। तो वहीं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने अनिरुद्ध सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रधानमंत्री पर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। इससे हिमाचल प्रदेश की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग करती है कि वो अपने मंत्री के इस शर्मनाक बयान पर स्पष्टीकरण दें और उन्हें अनुशासन में रखें। हिमाचल की जनता कांग्रेस सरकार की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये कहकर बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा भारत एक परिवार है, चाहे वो कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से, गुजरात से हो या हिमाचल से। वो कांग्रेस की तरह क्षेत्रवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते और यही कारण है कि आज भारत के नक्शे से कांग्रेस गायब हो रही है और प्रधानमंत्री अपनी नीतियों और विकास कार्यों की बदौलत देश भर में जीत का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं वहां भारत की संस्कृति, परंपराओं, हिमाचल के गौरवशाली इतिहास को सम्मान दिलाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का जो आज बयान आया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के मंत्री द्वारा देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करना जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के मंत्री का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री का ये पता नहीं कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ। जहाँ मोदी जी जाते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहाँ उस प्रदेश को वो अपना कहते हैं। शायद प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वो किसी एक प्रांत के नहीं, पूरा देश उनके लिए एक समान है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरा भारतवर्ष उनके लिए एक समान है और पूरे देश के विकास के लिए पूरे देश की जनता को अपना परिवार समझते हुए मोदी जी इस देश को आगे ले जाने का, विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल की सरकार अपनी नालायकियां, अपनी नाकामयाबियां छिपाने के लिए समय समय पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के केंद्रीय मंत्रियों के बारे में करती रहती है। लेकिन हिमाचल सरकार में क्या चल रहा है, प्रदेश के मंत्री जी उस पर स्पष्टीकरण दें। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि अपने मंत्रियों की जुबान पर लगाम लगाएं, वो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी ना करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो किया है, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिमाचल के इतिहास में इससे पहले हिमाचल के लिए इतना किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने नहीं किया। लेकिन उन बातों को उजागर करने की बजाय, उन बातों के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने की बजाय प्रदेश के मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी करके जो है जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। हिमाचल की 2 वर्ष की क्या सरकार की उपलब्धियां हैं, वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने जो झूठे वायदे किए थे उस पर सरकार ने क्या काम किया, मंत्री जी उस पर बताएं तो मुझे लगता ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके विभाग में क्या हो रहा है उस पर बताएं तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है। और बाकी जहां तक मोदी जी की बात है, देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री चुना है, ये इस देश के लिए और हम सब के लिए गर्व की बात है। वहीं कांग्रेस के मंत्री ओछी राजनीति और संकुचित मानसिकता के चलते प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता का भी अपमान है। कांग्रेस सरकार की घटिया राजनीति हिमाचल की छवि को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा कहकर बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी तक सामने नहीं आया है। बीजेपी प्रवक्ता लगातार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अनिरुद्ध सिंह पर कार्रवाई करने की और उन्हें काबू में रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर अब क्या रुख अपनाती है। हालांकि कोई पहला मुद्दा नहीं है। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब एक सबसे बड़ा आंदोलन संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हुआ था, तो उस वक्त भी अनिरुद्ध सिंह का बयान चर्चाओं में था। और ये एक बार फिर ऐसा मौका है जब कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है और इस बार भी बयान अनिरुद्ध सिंह ने ही दिया है। अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे भैया, अभी वो बोल रहे हैं कि मैं तो यहीं पैदा हुआ। वो जिस प्रदेश में इलेक्शन होते हैं वहीं के सिटीजन बन जाते हैं, वहीं के वोटर बन जाते हैं, वहीं का खान पीन जो है वो कर देते हैं। तो अभी हिमाचल आएंगे, वो दूसरा घर हो गया है, तो पता नहीं क्या होगा। मेरे को उन्हीं को पता होगा मेरे ख्याल से। तो अभी मैंने आज की न्यूज़ उनकी देखी कि बिहार में अभी शुरू कर दिया है कि मेरा तो फेवरेट खाना ही है। यहाँ आते से पुपड़ी बन जाता है खाना, बिहार में जाएंगे बिहार का बन जाता है, छत्तीसगढ़ जाएंगे वहाँ का बन जाता है। तो ये ऐसा है कि क्या बोले